और बड़ा विवाद। एक विशेष धर्म में फतवों की लंबी फहरिस्त है। हर एक बात को लेकर फतवों का आ जाना मानो जैसे कोई नई बात नहीं है। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने नए साल के जश्न पर भी फतवा जारी कर दिया है। खुद हमारे साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। शहाबुद्दीन रिजवी जी, नए साल को लेकर फतवा जारी किया गया है। अब इस फतवे का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए? क्या नए साल को भी अब धर्मों में बांटा जाएगा? देखिए, नहीं, बांटने की बात नहीं है। दरअसल हमने शरीयत का हुक्म बयान किया है कि शरीयत इस्लामिया ने मुसलमानों को, अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए बात कही है और उसके लिए भी उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। दरअसल नए साल के जश्न को हमने नाजायज़ इसलिए कहा है कि ये दरअसल मजहबी शियार है, यानी दूसरी कौमों का या दूसरे मज़ाहिब के लोगों का मजहबी शियार अपनाना मुसलमानों के लिए नाजायज़ है। तो कोई भी मजहबी शियार अगर है किसी दूसरी कौम का, दूसरे मजहब का, तो वो मुसलमान नहीं अपना सकता है। एक बात। दूसरी, ये लहवुल लईब में आता है और लहवुल लईब को कुरान ने, हदीस ने और भी अइम्मा फ़क़हा हैं, उन सब लोगों ने नाजायज़ करार दिया है। तो इसलिए हमने नए बच्चों को, मुस्लिम लड़के और लड़कियों को मना किया है, हिदायत की है रिजवी जी, आपको ये नहीं लगता जिस तरीके से फतवा जारी किया गया है ये फ्रीडम पर कहीं ना कहीं पाबंदी है? जिंदगी में लोग खुशी मनाने के बहाने ढूंढते हैं, तरीके निकालते हैं। अब नए साल के जश्न पर अगर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह देंगे, गले मिल लेंगे या केक काट लेंगे या अपने घर में कुछ गाना बजाना कर लेंगे, खा पी लेंगे, तो इसमें कैसी पाबंदी? पाबंदी की बात नहीं है। देखिए, ये जो है वो मजहबी रहनुमाई है। फतवा दरअसल शरीयत की रोशनी में दिया जाता है और यही मैंने बात कही है और मैं भी आपके सामने, आपके चैनल पे मैं यही बात कह रहा हूँ। ये मजहबी रहनुमाई है और हम वक्तन फ़ौक्तन लोगों को जब देखते हैं भटकते हुए अपने रास्ते से, शरीयत के खिलाफ, उसके उसूलों की धज्जियाँ बिगाड़ते हुए और गलत राह पर चलते हुए, तो हम उस पर रहनुमाई करते हैं, उनको हिदायत करते हैं, उनको नसीहत करते हैं। जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो कुरान और हदीस की रोशनी में कहते हैं। अभी जश्न के मौके पर देखिए, किसी हुड़ दंगी होती है, शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, नशा किया जाता है, होर्डिंग करते हैं और क्या लहव लईब और खुराफात होती हैं। ये तमाम चीज़ें इस्लाम की नज़र में जायज़ नहीं हैं और इस्लाम इन तमाम खुराफात से, लहव लईब से रोकता है, फजूल खर्ची से, बेजा इसराफ से मना करता है। यही हमने जो है मुसलमानों को रहनुमाई की है। इसमें फ्रीडम या गैर फ्रीडम की बात नहीं है। ये दरअसल मेरी रहनुमाई है, मजहबी रहनुमाई है। ये दिनचर्या, अपनी ज़िंदगी गुजारने के अयाम है और अपने फेल, किरदार, अफ़ाल, किरदार, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना और पहनना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। मज़हब अपने दायरे में रहने के लिए कहता है। हर मज़हब अपने अनुयायियों को एक वसूल सिखाता है। तो हमने वो बात कही कि वसूल के खिलाफ मत जाइए और ऐसा कोई मत काम करिए जो गैर शरई अमल हो। तो ये जब ये देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां नया साल मनाते हैं और उस पर हुड़दंगबाजी करते हैं, उस पर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेला, लेकिन आपने तो जो मुस्लिम बहनें हैं, भाई हैं, उन्हीं को ये जो त्योहार है या नया साल है उसे मनाने के लिए मना कर दिया है। अगर कोई गलत काम ना करे, जैसा कि आप कह रहे हैं, शराब ना पिए या जश्न घर पर बैठकर मनाना चाहे तो फिर वो मना सकता है। नहीं, नए साल का जश्न मनाना, मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि ये मजहबी शियार है। ये ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का और मजहबी शियार है और दूसरे मजहब के, यानी ईसाई मजहब के मजहबी शियार को मुसलमान नहीं अपना सकता। यहाँ पर हम इजाज़त नहीं दे सकते, चाहे घर हो या बाहर हो, ये दुकान हो या मकान हो या होटल हो या शादी हाल हो, कहीं भी जो है वो दूसरे मजहब के लोगों के मजहबी शियार को अपनाने के लिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। हम तो यही कहेंगे कि उस मजहबी शियार से बचें और हर मुमकिन दूर रहें और अपने भाई बिरादरान, अपने ख़ानदान
खानदान, अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं और बताएं कि दूसरे मजहब के मजहबी शियार को न अपनाएं। ये यूरोपियन कल्चर है। आप देखिए, हिंदुस्तान का भी कल्चर नहीं है, हमारे भारत का कल्चर भी बिल्कुल अलग थलग है। और ये यूरोपियन कल्चर जो है वो क्रिश्चियन कंट्री से हिंदुस्तान में आया, और हिंदुस्तान में आने के बाद में लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आप बार बार मजहब का जिक्र कर रहे हैं, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अब ये नया साल आज से या पिछले 5-10 सालों से नहीं मनाया जा रहा है, पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं जब साल बदलता है खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाया जाता है। और इस साल को जब ये बदलता है तो उसका महत्व हर किसी के जीवन में है, चाहे वो किसी भी विशेष धर्म से हो, किसी और धर्म से हो। लेकिन बार बार फतवा जारी क्यों होता है? कभी दीपावली पे फतवा जारी हो जाता है, कभी होली पर हो जाता है, अब नए साल को भी नहीं बख्श रहे हैं और उसमें भी कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ेगा। ये बात और ये आपकी थ्योरी समझ से थोड़ी परे हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। मैंने आपके लिए फतवा भी जारी नहीं किया, मैंने तो मुस्लिम कौम के लिए फतवा जारी किया है और मुस्लिम कौम की रहनुमाई की मैंने बात की है। और मैंने माहौल की बात नहीं कही कि माहौल खराब होगा। माहौल तो अच्छा है, अमन और शांति है पूरे देश में हमारे, और माहौल में खुशगवारी है, माहौल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई करता है, कोई अमल करता है तो फिर वो गुनहगार होगा। मेरे पास में कोई ऐसा अमला नहीं है, ना मेरे पास में कोई ऐसा हम जो है अथॉरिटी रखते हैं कि हम उसको जाकर के सख्ती से मना करें। हमने हुक्म बयान कर दिया, हमने रहनुमाई कर दी, हमने बता दिया ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर अच्छा काम करोगे सवाब के मुस्तहिक होगे, और अच्छा अगर काम नहीं करोगे, गलत काम करोगे, शरीयत के खिलाफ काम करोगे तो गुनहगार होगे। खुदा के यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो खुदा के यहाँ जवाबदेही से बचने के लिए और मजहब पर अमल करने के लिए लोग जो है वो हमारी रहनुमाई मानते हैं, कुरान और हदीस की बात मानते हैं। कुरान और हदीस के ही नाम को फतवा कहा जाता है, वो जिसको शरई रहनुमाई कहते हैं। तो हमने जो है बात बता दी, हमने कह दिया कि भाई ये अमल जो है दुरुस्त नहीं है, वहां नया साल का जश्न मनाना सही नहीं है। ये ईसाइयों का, यूरोपियन कल्चर का मजहबी शियार है। यूरोपियन कल्चर को ना अपनाएं ईसाई मजहबी बात यहाँ पर आपने रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शायद रिजवी साहब भूल रहे हैं कि ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और संभल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि संभल आज सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है, लगातार बीते कई दिनों से भी सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार इस पर राजनीति हो रही है और आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने वाला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक वर्ग को खुश करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक वर्ग को अखिलेश यादव खुश करने में लगे हुए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहा। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, वो तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है, वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा